एंड वेलकम। हैदर खान आपका स्वागत करता है तीसरी आंख के नए एपिसोड में। हाय, मैं हूँ रिपोर्टर संजना। कल तक से पूरा बॉलीवुड हताश और सदमे में है अचानक एक्ट्रेस मलिका की मौत से। इस घटना के बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे हत्या बता रहा है, तो कोई सुसाइड, तो कोई महज एक हादसा बता रहा है। आज मेरे साथ मलिका के कई फैंस मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनकी राय। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शर्मीली है और मैं मल्लिका जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मल्लिका एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी और जिंदा दिल इंसान थी। वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। जी, आपका नाम? मैं मगन, दिल्ली से। मुझे ये न्यूज़ सुन करके बहुत शौक लगा है और मुझे ये नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा महज हादसा ही होगा। आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, वो बॉलीवुड में बहुत ही टॉप पर जा रही थी। ऐसे में उनके कॉम्पिटिटर और दुश्मन होना जायज़ सी बात है। हो सकता है उनकी तरक्की से जलकर किसी ने उनको अपने रास्ते से हटा दिया हो। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने मल्लिका जी की लगभग सारी फिल्में देखी हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। अगर किसी ने जानबूझकर उनकी हत्या की है तो भगवान उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। आप? बिल्कुल सही कहा इन भाई साहब ने। अरे अगर कोई तरक्की कर रहा है तो सबको खुश होना चाहिए, और अगर आपको भी बड़ा बनना है तो आप भी मेहनत करो, ना कि किसी को इस तरह से अपने रास्ते से हटाना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम विशाल है, मैं दिल्ली से हूँ। जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। मल्लिका जी के सारे फैंस दुखी हैं, पर बिना किसी जानकारी के हमें किसी भी तरह की कोई राय देने का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। बिना किसी जानकारी के हमें अपनी राय देने का कोई हक नहीं है। हम इंतजार करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का। तब तक आप देखते रहिए कल तक। एक्सीडेंट, सुसाइड या मर्डर, क्या है हमारी हीरोइन की मौत का कारण? इसकी वजह ढूंढने के लिए हमें तीसरी आंख की मदद लेनी पड़ेगी। सर, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? एक्ट्रेस मलिका की शूटिंग पर एक हादसे में मौत हो गई। और सर, हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर आ रही है। सुष्मिता, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी न्यूज़ किसी भी न्यूज़पेपर या चैनल पर आने से पहले तीसरी आंख के ऑफिस में आती है। और हाँ, मलिका मर्डर केस से रिलेटेड कुछ लोगों पर मुझे शक है, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए उन लोगों को यहाँ बुलाया। आओ इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, मिस्टर प्रेम, शायद आपको याद होगा कि एक फंक्शन में मलिका ने तुम्हारे मुंह पे करारा थप्पड़ मारा था, और उसी फंक्शन में तुमने मलिका को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मैं मल्लिका जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब मैं उनका ऑटोग्राफ ले रहा था तो गलती से मेरा हाथ उनको लग गया था। मल्लिका जी को लगा मैंने जानबूझकर उनको हाथ लगाया है और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो मैंने गुस्से में धमकी दे दी थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर विजय, आप तो मलिका के मेन लाइट ऑपरेटर हो और एक बार लाइट गिराकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई, इसीलिए मौका मिलते ही उसका खून कर डाला। सर, मैं मल्लिका जी का फेवरेट लाइट ऑपरेटर हूँ। वो मुझे अपनी हर फिल्म में बुलाती हैं। वो महज एक एक्सीडेंट था। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो एक एक्सीडेंट था? सर, मल्लिका जी को अगर मुझ पर जरा सा भी शक होता तो वो मुझे बाकी फिल्मों में कभी नहीं बुलाती। मिस्टर सुरेश, मैंने सुना था कि नारी तेरे कितने रूप में आनंद से पहले आपको कास्ट किया गया था, लेकिन किसी वजह से मलिका ने आपके साथ काम करने से मना कर दिया, इसीलिए तुमने उसका काम तमाम कर दिया। नहीं सर, मैं एक एक्टर हूँ, खूनी नहीं। फिल्में मिलना छूटना ये सब तो इंडस्ट्री में लगा ही रहता है, इसके लिए कोई किसी का भी खून नहीं करता। और वैसे भी मलिका पाँव फिसलने से बिल्डिंग से गिरी थी। मिस टीना, आप क्या एक्सक्यूज देना चाहती हैं कि आपने मलिका को नहीं मारा? जब इस फिल्म का ऑडिशन चल रहा था तो आप उसमें दूसरे नंबर पर आई थी। ऑडिशन में मैं भले ही सेकंड नंबर पर आई थी, पर सभी ने मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ की और यही मेरे लिए खुशी की बात है। और अब तो मेरे पास 2 फिल्म है, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं। मिस मीना, मैंने सुना है मलिका जी पर जो आपने मेकअप लगाया था
उससे 2 दिन तक उनका चेहरा खराब रहा था और गुस्से में आकर आपको नौकरी से निकाल दिया था। हाँ ये सच है, पर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो प्रोडक्शन वालों ने मुझे एक्सपायरी डेट का मटेरियल दे दिया था। तो तुमने मलिका जी को मार दिया? नहीं सर, मैं बहुत ही शरीफ खानदान से हूँ। हम तो एक मक्खी भी नहीं मार सकते। ठीक है, अभी आप सब लोग जा सकते हो, लेकिन जब भी तीसरी आंख को जरूरत होगी आप सभी को आना पड़ेगा। ठीक है? ओके। सुष्मिता, ये तो एकदम ओपन शॉट केस है। मुझे नहीं लगता इनमें से किसी ने मलिका का कत्ल किया है। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो एक एक्सीडेंट ही था। क्या हुआ मोहन साहब? मल्लिका की मौत ने मुझे तोड़ के रख दिया है पाटिल। नारी तेरे कितने रूप, अगर रिलीज नहीं हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो मोहन साहब। एक प्रोड्यूसर की हालत मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी तो आपकी फिल्म का डायरेक्टर हूँ। फिल्म को कुछ हो जाता है तो मेरा भी कैरियर तबाह है। भरोसा रखो ऊपर वाले पर, जो होगा अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है पाटिल साहब, हमारी फिल्म सुपरहिट हो के रहेगी और एक राइटर होने के नाते मेरा करियर भी ऊंचा जाएगा। राइटर होने के नाते तुम्हारा करियर तो ऊपर जाएगा, लेकिन फिल्म का हीरो होने के नाते मेरा करियर भी नीचे रहने वाला नहीं है। लेकिन किशोर साहब, ये मन बनाने की बात नहीं, जैसा आप और पाटिल साहब समझ रहे हैं। मोहन साहब का कहना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी फिल्म डिब्बे में जाए। इसलिए पाटिल साहब, कैसे भी करके फिल्म को रिलीज़ होने के लायक बना दो तो अच्छा होगा। हम यहाँ पर फिल्म का डिस्कशन करने नहीं, मल्लिका के शोक में आए हैं। और मल्लिका की मौत का मुझे फिल्म ही नहीं, सचमुच में बहुत दुख है। पिताजी, रो मत बेटा। अमृता तो हमें छोड़कर चली गई, अब हमें सब्र करना होगा। पापा, मम्मा ठीक ही तो कह रही है, सब्र कर लेना ही ठीक होगा हमारे लिए। एक बेटी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी बेटी तो आप ही के पास है ना। अब आप अमृता को ही मल्लिका समझिए। सर, ये मल्लिका की जुड़वा बहन है अमृता, जो अपने पति के साथ अमेरिका में रहती है। मुझे और समझाने की कोशिश ना करें। मेरी पत्नी फिल्म में काम नहीं करेगी बस। हम आपको समझा नहीं रहे रवि साहब। जैसे आप नहीं चाहते वैसे हम भी नहीं चाहते कि अमृता किसी भी फिल्म में काम करे, लेकिन हमारी बात सुन तो लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, सुनाइए। देखिए, नारी तेरे कितने रूप ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें मेरा 30 करोड़ रुपया लग चुका है रवि साहब, और इसकी तो बस मात्र 10% ही शूटिंग बाकी है। प्लीज थोड़ी तो हेल्प कर दीजिए। हाँ रवि साहब,
मुश्किल से 7 दिन की शूटिंग बाकी है। इस फिल्म से कई लोगों की ज़िंदगी बन सकती है। अगर फिल्म नहीं बनती है तो मोहन जी तो बर्बाद होंगे ही होंगे, और ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी खराब हो सकती है। मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो इस फिल्म से पूरी इंडस्ट्री में छा जाने की उम्मीद थी रवि साहब। फिल्म पूरी नहीं हुई तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अरे आपको तो इंडस्ट्री में छा जाने की उम्मीद है आनंद साहब, लेकिन अगर ये मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई तो मेरा तो घर बिक जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा। अगर ऊपर वाले ने मलिका को हमसे छीन लिया तो अमृता भी तो दे दी। कुछ सोचिए रवि साहब, अब हमारी डूबती नैया को अमृता ही पार लगा सकती है। अगर आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं तो आप हमेशा अमृता के साथ सेट पे रह सकते हैं। हाँ रवि साहब, मानता हूँ कुछ लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री बदनाम है, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। बस बहुत हो चुका। आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मलिका का फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मुझे कतई भी पसंद नहीं था। इसके लिए मैंने उसके मम्मी और पापा से भी कहा था और उन्होंने उसको समझाया भी। लेकिन आजकल की लड़कियां माँ बाप की सुनती ही कहाँ हैं। उसे फिल्मों में काम करने का शौक़ था और उसने किया, लेकिन अब अमृता फिल्म में कोई काम नहीं करेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। अब आप हमें बचा सकते हैं सूरज साहब, प्लीज कैसे भी करके अपने दामाद को समझाइए। जैसा कि हमने आपकी बेटी से 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया था, उसमें से मैं 60 लाख रुपए दे चुका हूँ। और हाँ सूरज साहब, अगर आपकी बेटी अमृता इस फिल्म में काम करती है तो वो 40 लाख के अलावा मैं आपको और भी 40 लाख रुपए दूंगा। देखिए सूरज साहब, हमारी बात पर विचार करना, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कैसे भी हमारी इज्जत बचा लो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देखना सूरज साहब। अच्छा, नमस्कार। दामाद बाबू की तरह हम भी नहीं चाहते थे कि मल्लिका फिल्मों में काम करे, लेकिन तू तो जानती है ना वो कितनी जिद्दी थी, और इस फिल्म के लिए तो वो पागल थी। बस यूँ समझ लो, ये फिल्म उसके लिए एक सपना थी, और अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। सिर्फ 7 दिन की ही तो बात है। तो दामाद जी को समझा, तू समझ रही है ना? ठीक है माँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें मेरा फिल्म में काम करना अच्छा नहीं लगेगा, मगर ये तो सोचो, ये फिल्म मलिका का आखिरी सपना था, और उसका सपना उसकी मौत के बाद अधूरा रह गया है। यही ख्याल मेरे आत्मा को कचोटता रहेगा। आखिर मैं कोई गैर नहीं, उसकी सगी बहन हूँ। जब मैं तुम्हें साफ मना कर चुका हूँ अमृता, तुम मुझ पर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रही हो बार बार? इतनी जिद भी मत करो रवि। हो सकता भगवान ने हम दोनों बहनों को इसी काम के लिए हमशक्ल बनाया हो और मुझे इसी दिन के लिए जन्म दिया हो। शादी के बाद मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रही हूँ। मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए 7 दिन की इजाजत दे दीजिए। अगर अब भी तुम्हारा जवाब यही है तो ठीक है, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। जो भी फ्लाइट मिलेंगी उसी से निकल जाएंगे। राहुल, तुम मैडम को सीन समझा दो, और सोनिया तुम सर को सीन समझा दो। मैडम, हीरो आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछेगा, तो आप हीरो का हाथ पकड़कर उन बच्चों के पास लेके जाओगी और कहोगी, आओ मैं अपनी हॉबीज़ बताती हूँ। ओके ओके। हेलो सर,
सर जैसे ही आपको मैम कहती हैं चलो मैं तुम्हें अपनी हॉबीज़ दिखाती हूँ, आप मैडम का हाथ पकड़कर उनके साथ चले जाते हैं। सोनिया कम बैक। मैडम ओके? आनंद स्टार्ट साउंड क्लिप एक्शन। अमृता, तुमसे मिलते हुए कितने दिन हो गए, लेकिन कभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं जान पाया। कभी कभी तो तुम मुझे एक मिस्ट्री सी लगती हो। मैं नहीं नहीं, मैं बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ और बाकी सबसे अलग हूँ, और अपनी हॉबीज़ मैं तुम्हें बताती नहीं, दिखाती हूँ। दीदी कैसी हो आप? हमें पता है आप हमसे बहुत प्यार करती हो, पर आप महीने में एक बार क्यों आती हो? हाँ दीदी, हम आपको प्यार करते हैं, जल्दी जल्दी आया करो। ठीक है बच्चों, मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी, और बातें बाद में, पहले अपने अपने गिफ्ट्स तो ले लो। ठीक है, ये आपके लिए, दीदी ये आपके लिए, और ये आपके लिए, और ये आपके लिए। जब भी आपके टीवी पर आती है हमें बड़ी खुशी होती है, हम सब बैठकर देखते हैं। और हाँ दीदी, ये आसिया है पर ये बोलती नहीं है, पर टीवी पर जब भी आपकी फिल्म आती है ऐसे देखती हैं जैसे आपको पहचानती हैं। दीदी हमें आपका इंतज़ार रहता है क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करती हो। हमें आपसे गिफ्ट का लालच नहीं है, बस आप हमसे जल्दी जल्दी मिलने आया करो। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ और जल्दी दोबारा आऊंगी वापस। ठीक है? कट इट। ओके सोनिया, नेक्स्ट सीन। ओके सर। आज नारी तेरे कितने रूप फिल्म रिलीज हुई है और हाउसफुल है। मल्लिका, मेरा मतलब है अमृता के फैंस यहाँ मौजूद हैं, तो आइए अब हम उनसे बात करते हैं। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी। सुनिए, आपको कैसी लगी ये फिल्म? फिल्म बहुत ही अच्छी लगी और अमृता जी ने बिल्कुल मल्लिका जी की तरह ही एक्टिंग की है। वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं फिल्म में। आपका नाम? विनोद। आपको कैसी लगी फिल्म? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे मल्लिका और अमृता जी में कोई फ़र्क ही नहीं महसूस हुआ। कोई नहीं बोल सकता किस सीन में मल्लिका है और किस सीन में अमृता ने एक्टिंग की है। अमृता जी के इमोशनल सीन पर मेरे तो आंसू ही निकल आए थे, और मैंने महसूस किया और कुछ सिसकियाँ भी सुनी। मेरे अलावा और भी कई लोग रो रहे थे। अमृता जी ने तो कमाल कर दिया। जुड़वा होने के नाते अमृता मल्लिका जी की तरह दिखाई देती हैं, और सोने पे सुहागा अमृता जी ने एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है। तो आपने देखा कि कितना क्रेज है लोगों में इस फिल्म को लेकर। फैंसों से जितना प्यार मल्लिका को मिलता था, उतना ही उनकी जुड़वा बहन अमृता को मिल रहा है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, देखते रहिए कल तक। All guests, relatives, friends, cheers! आज की शाम अमृता के नाम। Very good. अरे रवि साहब, आप भी तो लीजिए ना। मैं शराब नहीं पीता। अरे क्या बात करते, अमेरिका में रहते हो कुछ शराब नहीं पीते? ऐसा थोड़ी है, जो अमेरिका में रहेगा वो शराब भी पिएगा। मेरे वहाँ पे बहुत से हिंदुस्तानी दोस्त हैं जो शराब नहीं पीते। अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पीने भाई। अरे भाई कोई कम से कम रवि जी के लिए कोल्ड ड्रिंक तो ले आओ। ऐसा नहीं चलेगा, पार्टी पार्टी।
रवि 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 क्या हो रहा है? क्या हो गया आपको? पापा रवि रवि प्लीज प्लीज पापा डॉक्टर को बुलाओ प्लीज प्लीज रवि प्लीज उठ जाओ रवि। क्या हो गया रवि साहब? क्या? नहीं ये नहीं हो सकता रवि प्लीज। हाय, मैं हूं साक्षी राव। मैं क्राइम से सतर्क हूं और आप सतर्क रहे, सावधान रहे। हाय, मैं हूं राकेश मोहन। मैं क्राइम से सतर्क हूं और आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मैं हूं विशाल सोलंकी। मैं क्राइम से सतर्क हूं और आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हाय, मैं हूँ अभिनव कौशल। मैं क्राइम से सतर्क हूँ और आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए।